अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 14 और 15। इंद्रकुल में उत्पन्न हुए इंद्र का विचार दृष्टि से परमात्म तत्व का साक्षात्कार करके इस त्रिलोकी के इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होना और अहम भावना के निवृत्त होने से संसार ब्रह्म के मूलोच्छेद का कथन। भुजुंड जी कहते हैं, विद्याधर, पहले जिनकी चर्चा की गई है उन्हीं इंद्र के कुल में कोई उत्तम गुणों से संपन्न कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ जो देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। कुछ काल के पश्चात बृहस्पति के उपदेश से उन इंद्र के उस वंशज को आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर तो उसे जानने योग्य आत्म तत्व का ज्ञान हो गया। वह प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतोष करता था। इस प्रकार रहते हुए उस इंद्रवंशी देवराज ने तीनों लोकों का राज्य किया। ज्ञान बल से सुशोभित होने वाले उस देवेंद्र के मन में किसी समय ऐसी इच्छा हुई कि मैं भली भांति ध्यान लगाकर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करूं। ऐसा विचार करके वे एकांत में बैठ गए और बाहर भीतर के संपूर्ण विक्षेपों से रहित शांत चित्त हो ध्यान समाधि लगाकर पर ब्रह्म के स्वरूप को विचार दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है, सर्व वस्तु रूप, सर्वत्र व्यापक, सब प्रकार से सर्वदा सर्वमय है, सबके साथ सर्वत्र विद्यमान है और सब में व्यापक है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र मस्तक और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से रहित होता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से युक्त है। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है तथा निर्गुण होकर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। अचर और चर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण वह जानने में नहीं आता। वह अति समीप में है और दूर में भी है। चंद्रमा और सूर्य के रूप में भी वही है। उसी ने पृथ्वी का रूप धारण कर रखा है और वही पर्वत तथा समुद्र के रूप में है। वह सर्वत्र सारभूत एवं गुरु है। वही आकाश रूप से विद्यमान है। सर्वत्र संस्कृति और जगत के रूप में भी वही है। वह सभी स्थानों में मोक्ष रूप से विद्यमान है। सभी जगह वह चिन्मय तत्व रूप से स्थित है। वह सर्वत्र सभी पदार्थों के रूप में है और वास्तव में सब ओर से सबसे रहित है। इस प्रकार परम बुद्धिमान और उदार चित्त उस इंद्र ने देर तक ध्यान लगाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को एकमात्र परमात्मा में स्थित देखते हुए हम लोगों के द्वारा अनुभव में लाए जाने वाले इस जगत का भी अवलोकन किया। तदंतर इस सृष्टि के ब्रह्मांड में विचरता हुआ वह इंद्र वहाँ के इंद्रलोक में पहुंचकर जब इंद्र के समीप गया तब उसका मैं इंद्र हूँ यह संस्कार जाग उठा और वह प्रारब्धवश वहाँ का इंद्र हो गया। तत्पश्चात वह सैकड़ों वृत्तांतों से सुशोभित इस त्रिभुवन के राज्य का शासन करने लगा। त्रिश्रेणु के उदर में निवास करने वाला जैसे यह परम कांतिमान तथा इंद्रकुल में उत्पन्न इंद्र बताया गया है, वैसे ही इधर उधर ऐसे व्यवहार वाले लाखों इंद्र इस चेतन आकाश में हो चुके हैं और मौजूद हैं। विद्याधर, तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि जगत अहंकार का कार्य है
अहंकार के भीतर जगत कल्पित है और जगत के अंदर अहंकार व्यापक है। जो पुरुष संकल्प शून्यता रूप ज्ञान से जगत के बीजभूत अहम भाव का मार्जन कर देता है, उसने मानो जगत रूपी मल को जल के द्वारा ही पूर्ण रूप से धो डाला। अतः विद्याधर, अहंता नाम की कोई वस्तु कहीं नहीं है। वह अवास्तविक होने के कारण खरगोश के सींग की भांति असत एवं बिना कारण के ही प्रकट हुई है। अब यहाँ हम देते हैं कि ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये जगत जो है अहंकार का कार्य है। अर्थात जैसा महर्षि जी समझाते हैं कि शरीर में अहम नहीं है, आत्मा में अहम नहीं है, लेकिन दोनों के मिथ्या तादात्म्य से ये भ्रांति उत्पन्न होती है। अहम अर्थात आत्मा होता है, वह जब देह का आकार धारण कर लेता है तो वह अहंकार कहलाता है। तो कहते हैं अहंकार के भीतर ही जगत कल्पित है। तो ये जो मिथ्या अहंकार है यही जगत की कल्पना करता है और जगत में व्यापक हो जाता है। लेकिन अगर कोई संकल्प शून्य हो जाए तो जो उसका बीज है अहम भाव, वही उसका ही मार्जन हो जाता है और मानो वो जगत रूपी मल के जल का पूर्णता से वो उसको धो डालना हो जाता है, अर्थात उससे निवृत्ति हो जाती है। तो उपाय क्या बताया? संकल्प शून्यता। तो अंत में कह रहे हैं, अतः विद्याधर, अहंता नाम की कोई वस्तु है नहीं। अवास्तविक होने के कारण खरगोश के सींग की भांति असत है और बिना कारण ही प्रकट हुई है। रमण महर्षि जी इस बात को समझाते हैं कि भाई देखो, जब आप रात्रि को सो जाते हो, आपका अहम कुछ प्रोजेक्ट नहीं करता, उस समय कुछ मन आपका लीन हो जाता है, तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होता है, तो जगत कहाँ जाता है? फिर आपका अहम जागृत अवस्था में आता है, देह से तादात्म्य होता है और आपको फिर सीमित भाव की अनुभूति होती है और उसके साथ ही जगत का भी आपको अनुभव होने लगता है, जो कि आपके अंदर संस्कार रूप से विद्यमान है। तो ये जगत वास्तव में शुद्ध चैतन्य में कहीं भी नहीं है, लेकिन अहंकार जब तक बना रहता है तब तक जगत की भ्रांति भी बनी रहती है और संकल्प शून्यता होने पर, अहम रहित अवस्था प्राप्त होने पर यह ज्ञात होता है कि एक ब्रह्म ही सर्व रूपों में दिखाई दे रहा था, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं था और वह अभी वर्तमान में भी वही है। तो कहते फिर जगत नहीं दिखाई देना चाहिए ज्ञानी को? तो ऐसा नहीं है। दो प्रकार की शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो माया का आवरण तो हट जाता है जिससे ब्रह्म का अनुभव होने लगता है, लेकिन जगत की प्रतीति निवृत्त नहीं होती है। प्रतीति में सत्यता की बुद्धि निवृत्त हो जाती है और मालूम होता है ब्रह्म ही इन सभी रूपों में दिखाई दे रहा है। तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि अहंकार का मार्जन होने पर ही उस ब्रह्म का अनुभव होता है। उसके मार्जन का उपाय यह भी है कि अहं के मूल का अनुसंधान किया जाए, जाना जाए कि ये मिथ्या है, तो उससे निवृत्ति होती है। लेकिन मिथ्यात्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक उपाय बताया है कि आपको जो अनुभव होता है कि मैं हूँ, बोले इसका स्रोत खोजो, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। जब अंतर्मुखी होकर आत्मानुसंधान करते कि मैं कौन हूँ, तो महर्षि जी बोलते हैं जैसे नमक की डली समुद्र की तली की खोज में चली और मालूम पड़ा कि वो खो गई। तो अहम जब अपने ही मूल का अनुसंधान करता है तो अहम नाम की कोई चीज़ नहीं रह करके शुद्ध अपने निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव होता है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।